डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ब्रिटेन में भारत के विदेश मंत्री के काफिले को खालिस्तान समर्थक तत्वों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे साफ है कि वहां की सरकार अपने मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में नाकाम हुई है। स्टॉप। भारत की ओर से कनाडा और ब्रिटेन सहित कुछ अन्य देशों में खालिस्तानी अलगाववादी संगठनों के उभार और उन्हें मिलने वाले समर्थन को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती रही है। स्टॉप। अफसोस की बात है कि इस तरह की चिंता की आमतौर पर अनदेखी की जाती है और कई प्रत्यक्ष घटनाओं के बावजूद उन पर गंभीर कदम उठाने की मांग को दरकिनार कर दिया जाता है। स्टॉप। यही वजह है कि शुरुआत में छोटे स्तर पर अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले उग्रवादी तत्वों को अपने पांव पसारने का मौका मिलता है और वे मौका मिलते ही किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। स्टॉप। गनीमत है कि जोखिम करीब होने के बावजूद भारतीय विदेश मंत्री वहां के सुरक्षित निकल गए। स्टॉप। वरना जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसमें सुरक्षा घेरे को तोड़कर काफी करीब पहुंच चुके लोगों के कुछ अप्रत्याशित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा। गौरतलब है कि यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप में चल रही अशांति के बीच ब्रिटेन पहुंचे भारत की विदेश मंत्री जब एक बैठक में शामिल होकर चैथम हाउस से बाहर निकल रहे थे, तब कुछ खालिस्तान समर्थक तत्वों ने उनके सामने नारेबाजी की। स्टॉप। बल्कि वहां जो सुरक्षा घेरा था, उसे भी तोड़कर एक व्यक्ति विदेश मंत्री की कार के सामने आ गया। स्टॉप। आखिर इतने अहम मौके और भारत के विदेश मंत्री के वहां से सुरक्षित निकलने में इस स्तर की बाधा आने के लिए किसकी जवाबदेही है। स्टॉप। वहां अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। साफ है कि यह उच्च स्तर पर सुरक्षा में चूक और लापरवाही का मामला है। स्टॉप। इस घटना का जो ब्यौरा सामने आया है, उससे समूचे प्रकरण में लंदन पुलिस की नाकामी ही उजागर हो रही है। स्टॉप। सवाल है कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के नाम पर किसी तरह की गतिविधि को किस हद तक छूट दी जाएगी। स्टॉप। अगर ब्रिटेन की सरकार इस तरह के हालात और आशंकाओं को नज़रअंदाज करती है, तो इसके नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है। पैरा। यह छिपा नहीं है कि ब्रिटेन या कनाडा जैसे कुछ देशों में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी जैसी गतिविधियां चलाते हैं और वहां उन्हें किस स्तर पर संरक्षण मिलता है। स्टॉप। इस मसले पर भारत की ओर से अक्सर आपत्ति जताई जाती रही है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जाती है। स्टॉप। मगर यह अफसोसनाक है कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तान समर्थक तत्वों को फलने फूलने की परोक्ष इजाजत दी जाती है। स्टॉप। छोटे स्तर पर की जाने वाली हरकतों को नज़रअंदाज
किए जाने का ही नतीजा है कि अब वे बड़े स्तर की गतिविधि को अंजाम देने लगे हैं। स्टॉप। करीब 2 वर्ष पहले खालिस्तान समर्थकों ने ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर में घुसकर तिरंगा निकाल दिया था। स्टॉप। उस समय भी भारत ने ब्रिटेन की सरकार से खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा था। स्टॉप। कुछ महीने पहले ब्रिटिश गृह मंत्रालय की एक रपट की खबर सामने आई थी, जिसमें खालिस्तान आंदोलन को उग्रवाद का नया रूप और देश के लिए प्रमुख खतरा बताया गया था। स्टॉप। तथ्यगत रूप से इसकी जानकारी होने के बावजूद ब्रिटेन सरकार भारत के सामने चुनौती रखने वाले किसी समूह को किन कारणों से रियायत दे रही है। पैरा। घर खरीदना आज भी आम आदमी के लिए सपना है। स्टॉप। कम ही लोग बैंक से कर्ज लेकर छोटा सा घर खरीदने की हिम्मत जुटा पाते हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि शुरुआती एकमुश्त छोटी राशि देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता। स्टॉप। इसी का फायदा जमीन जायदाद के कारोबारी उठाते हैं। पैरा। स्टॉप। घर खरीदने के लिए लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई का निवेश करते हैं, लेकिन जब समय आता है, तो भवन निर्माता और बैंकों का गठजोड़ उनके सारे सपने तोड़ देता है। स्टॉप। ऐसे ही मामले में शीर्ष न्यायालय का कड़ा रुख सामने आया है। स्टॉप। दरअसल, लोग किसी तरह घर तो खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार उनमें अधूरे निर्माण के कारण तो सभी बैंक की मनमानी की वजह से कब्जा नहीं मिलता। स्टॉप। दरअसल, भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच साठगांठ का आलम यह है कि आम आदमी इनके जाल में फंस जाता है और ये उनके सपनों की फिरौती वसूलते हैं। स्टॉप। कब्जा देने में देरी पर घर खरीदारों की एक याचिका पर शीर्ष अदालत को यह कहना पड़ा है कि भवन निर्माताओं और बैंकों के बीच गठजोड़ की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया जाना चाहिए। पैरा। गौरतलब है कि घर खरीदने के इच्छुक लोगों को ज्यादातर कारोबारी कर्ज दिलाने का प्रलोभन देते हैं। स्टॉप। दूसरी ओर बैंक हर किस्त के तत्काल भुगतान का दबाव डालते हैं। स्टॉप। बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी की मार से दबा गरीब इतना पैसा नहीं जोड़ पाता कि वह एक कमरे का भी घर खरीद सके। स्टॉप। एक तरफ घरों के किराए मनमाने तरीके से बढ़े हैं, तो दूसरी ओर जमीन जायदाद की कीमतें आसमान छू रही हैं। स्टॉप। ऐसे में स्थिर या कम आमदनी और महंगाई के कारण कामकाजी परिवारों की इतनी बचत नहीं कि वे घर का सपना भी देख सकें। स्टॉप। यह स्थिति समूचे देश में है। स्टॉप। खास तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोजी रोटी के लिए आए लाखों परिवार किराए के घरों में किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। स्टॉप। ऐसे मामलों में सीबीआई को मामला दर्ज करने के लिए इशारा कर शीर्ष अदालत ने जता दिया है कि वह इस मामले में गंभीर है। स्टॉप। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।